गीता, ध्रुव कहाँ है? थोड़ी देर पहले मैंने उसे साथ वाले कैबिन में देखा था। या सो गाइस, हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होगा पूरी डिटेल्स के साथ। तो जितना ज़्यादा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए और उनके लिए भी। गॉट दैट? यस। एनी क्वेश्चंस? गीता, आज मैंने सारा दिन ध्रुव के साथ बात करने की कोशिश में लगा दिया और वो है कि इतना बिजी। अभी तो वो मीटिंग के लिए गया है और पता नहीं शाम का उसका क्या प्रोग्राम है। घर जाने का। वो अपने घर जा रहा है। ओह नो, मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ रहता है। मैं जानती हूँ। क्या बताऊं मैं दादाजी, कहने के लिए कुछ बाकी ही नहीं बचा। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं मगर उसे कभी ये एहसास नहीं दिला पाऊंगा कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूं। वो कोई अपनी दुनिया में खोई रहती है, पता नहीं क्या सोचती रहती है। अगर वो अपनी दुनिया से थोड़ा सा भी बाहर आ जाए ना तो शायद हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तारा जी, उसके बारे में हर बात इतनी दिलचस्प है और कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो वो इंसान फौरन आपके दिल को अच्छा लगने लगता है, आपके दिल को छू जाता है। कुछ ऐसे मुझे इसके बारे में लगा था, लेकिन वो है ये समझती ही नहीं। ध्रुव बेटा, अवश्य देख पाएगी वो तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या भावना है। वो कहते हैं ना, किसी को भी सच्चे हृदय से चाहो तो उसे अवश्य प्राप्त कर लेते हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। अपने आप पे विश्वास रखो और उस घड़ी की प्रतीक्षा करो कि जब उसे तुम्हारी भावनाओं का आभास होगा, वह स्वयं तुम्हारी ओर खींची आएगी, तुम्हारे दिल की भावनाओं को जान लेगी। और जब एक बार दिलों के तार जुड़ जाएं, तो संबंध बनने में समय ही कितना लगता है। कितना समय दादाजी? धीरज रखो बेटा, समय बीतते समय नहीं लगता। सच्चे प्यार से कामना करो, वो दिन दूर नहीं कि जब वो तुम्हारे हृदय की भाषा समझने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं खटखटाएगी। मैं देखता हूं। तुम यहाँ? कौन है ध्रुव बेटा? दादाजी, हम लोग जिसकी बात कर रहे थे वही है। आओ ना, अंदर आओ। खुशी यहाँ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पोता खुशी से प्यार करता है। खुशी? अरे, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ ध्रुव, हमारी बहुत पुरानी पहचान है। That's great. ध्रुव बेटा, घर में अतिथि आया है, उसका सत्कार नहीं करोगे? चाय नहीं पिलाओगे उसे? मैं अभी देविका को बता के आता हूँ। देविका घर पे नहीं है, तुम्हें ही कष्ट करना पड़ेगा चाय बनाने का। 2 minutes. मैं नहीं जानता था कि ध्रुव तुम्हें। मैं भी नहीं जानती थी। अब जबकि हम दोनों ये सच्चाई जान गए हैं, अब आप क्या करेंगे गुरुजी? अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है गुरुजी।
आपने सोचा होगा कि आपने सबको मेरे बारे में झूठ बता दिया और बात वही खत्म हो गई। पर देखिए ना गुरुजी, आज आप जिंदगी के कैसे दोराहे पर खड़े हैं। आज आपको अपने झूठ बोलने के कर्म का सामना करना पड़ रहा है। आपने ही सबको कहा था ना कि मैं मुस्कान नहीं हूं, सिर्फ खुशी हूं। तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरे और ध्रुव के संबंध से कोई एतराज नहीं है। ध्रुव मुझे पसंद करता है, इससे आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जबकि आप ये जानते हैं कि मुस्कान के दिल में सिर्फ आर्यन बसा है, सिर्फ आर्यन। बोलिए गुरुजी, क्या अब भी आप चुप रहेंगे? नहीं, आप ध्रुव को ये बात बताएंगे ही, और आपको दुनिया को भी ये बात बतानी पड़ेगी कि मैं मुस्कान हूं। आपको सच बताना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके सामने कोई रास्ता ही नहीं है। आपने मेरी भावनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बस इसलिए कि दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मगर आज आपके सामने अपने पोते की भावनाओं का सवाल है। क्या आप ध्रुव के दिल को चोट लगने से नहीं बचाएंगे, या फिर उसकी भी भावनाओं की आप बलि चढ़ा देंगे? बोलिए गुरुजी, बोलिए गुरुजी। मैं जानती हूं इस वक्त आपको कोई भी फैसला करने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं आपको समय दे देती हूँ। आप 19 साल चुप रहे थे ना, मैं आपको 19 घंटे देती हूँ फैसला करने के लिए। कल सूर्यास्त होने तक जब 19 घंटे का समय खत्म हो जाएगा, मैं मंदिर पहुंचूंगी और तब आप सबके सामने ये सच्चाई बताएंगे कि मैं ही मुस्कान हूं। गुरुजी, आपको हिम्मत जुटानी होगी उस सच पर से पर्दा हटाने के लिए जो आपने 19 साल तक छिपाए रखा। दादाजी, खुशी कहाँ है? चली गई हो, कोई जरूरी काम होगा। पर तुम चिंता मत करो, वो कहकर गई है कि वो जरूर आएगी, जरूर आएगी वो। श्रद्धा, श्रद्धा, हरिया, पापा तैयार हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये छुट्टियों में हॉबी क्लासेस ज्वाइन कराने की क्या जरूरत थी। अब हॉबी क्लासेस छुट्टियों में जा सकते हैं ना, और इसी की जिद थी। अब ये सुबह जल्दी उठ नहीं पाती तो इल्जाम मुझ पे लग रहा है। हाँ, पापा, दादी कह रही थी कि आपकी कभी ये हॉबी होती कभी वो, इसलिए आपने वो पेंटिंग वहां से छोड़ी ना। हाँ श्रद्धा, उसे पूरा करने का मौका ही नहीं मिला, और फिर वक्त ही नहीं रहा। और अब जरूरत ही नहीं रही। चले? बाय, हैव अ ग्रेट डे। कहाँ थी तुम? तुमने कहा था कि तुम 10 मिनट में निकल रही हो, फिर इतनी देर कैसे हो गई? वो मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करने थे, पर फोन ही नहीं लग रहा था। तो यहाँ आकर ट्राई कर लेती, एटलीस्ट इतनी लेट तो नहीं होती। लगता है अब यहीं से कॉल्स करनी पड़ेगी। वेरी गुड, एक तो पहले लेट आई हो, ऊपर से ये फोन कॉल्स। बी केयरफुल हाँ मिसेस दत्ता। 9:35। मिस खुशी, या तो तुम ऑफिस आती ही नहीं, और अगर कहीं गलती से ऑफिस आ भी जाती हो तो इस तरह से रोज रोज लेट आती। आई एम सॉरी मैम, वो कुछ जरूरी काम आ गए थे। इनफ इज इनफ।
ये तुम्हारे रोज रोज के झूठे बहाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैम मैं झूठ नहीं बोल रही। मिस यंग लेडी, या तो तुम ऑफिस टाइम पर आना शुरू कर दो, वरना ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाओ ऐसे। तुम क्या समझते हो? हाँ? तुम रोज रोज इसी तरह से लेट आओगी, रोज रोज इसी तरह से बहाने बनाओगी, तो मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लूंगी? नो नो, नॉट एट ऑल। तुम क्या समझते हो? हाँ? मैं ऐसे मान जाऊंगी? नहीं, तुम इसी तरह से लेट आओगी, इसी तरह से बहाने बनाओगी, तो मैं भी तुम्हें इसी तरह से डांटूंगी और इसी तरह से फटकारूंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट बेबी? कहां से आ गया? कितना बोलती है। हो गई ना बोलती बंद मिसेस दत्ता की। देखा, मिसेस दत्ता रोज इसी तरह से परेशान करती है और वो बेचारा ध्रुव तुम्हारे लिए रोज एक नई एक्सक्यूज बनाता है। गॉड ओनली नोस कि वो मिसेस दत्ता को किस तरह से हैंडल कर लेता है। पर ध्रुव है कहाँ? ध्रुव तो आज आया ही नहीं। आया नहीं? क्यों? आई डोंट नो। क्या बात है दादू, आप मुझे काम पे जाने से क्यों रोक रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस ऐसे ही। क्या बात है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। कहीं जाना है क्या मेरे साथ? अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाता हूँ मैं? तो फिर दादू जब घर पे मेरी जरूरत नहीं है तो मैं ऑफिस चला ही जाता हूँ ना। क्या है कि खुशी को मेरी मदद की जरूरत होगी। खुशी? बेटा खुशी को कब से जानते हो? पुराना परिचय है? नहीं, कोई पुराना परिचय तो नहीं है। हाँ, पर ऐसा लगता है जैसे मैं उसे सालों से जानता हूँ। बहुत करीब महसूस करता हूँ मैं उसके। अच्छा बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। देखो, तुम्हारी ये आयु अपने काम पे ध्यान देने की है, और इन बातों के लिए तो बहुत समय पड़ा है बेटा। क्या बात है दादू, आप अचानक इतने परेशान क्यों होने लगे? आपको मेरी और खुशी की दोस्ती से कोई एतराज है? आपको खुशी पसंद नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही, और खुशी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो क्या उसका परिवार? उसके परिवार के तो बहुत सज्जन लोग हैं बेटा। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुशी के काबिल नहीं? बेटा, तुम तो हर प्रकार से योग्य हो, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा? तो दादू जब सब कुछ ठीक है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दादू मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तक तो आपके कुछ और विचार थे। आप ही ने कहा था ना कि जो तेरा दिल चाहेगा वो तुझे मिलेगा ही, और आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं। दादू मेरे दिल ने सिर्फ खुशी को ही चुना है, और मैं अपने दिल की बात मानता हूं, लेकिन आपके दिल में क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दादू आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा। सच? कैसे बता दूं मैं सच? क्या समय आ गया है सच बताने का? परंतु मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि कोई शक्ति सच बताने के लिए मुझ पर दबाव डाल रही है। क्या तुम चाहती हो कि हम सब मंदिर आए? लेकिन क्यों खुशी? नीलू प्लीज मेरे लिए। खुशी, ऑलरेडी जो बातें हो चुकी हैं उससे सब लोग इतने अपसेट हैं कि अगर मैंने मंदिर आने के लिए कहूंगी तो तुम जानती हो ना क्या होगा। नीलू मैं सब समझती हूँ। नीलू प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। सिर्फ तुम ही मेरा ये काम कर सकती हो। नीलू, नीलू मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं आप सब लोगों को चाहती हूँ, अपना मानती हूँ, अपना मानकर प्यार करती रहूंगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई दुख पहुंचे। अगर मेरी वजह से आप सबका मन दुखा है तो मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए ना अपनी बात सच मनवाने के लिए। नीलू एक चांस, सिर्फ एक चांस चाहिए मुझे। खुशी, लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? नीलू तुम खुद ही आकर देखो। तुम सबको लेकर आओगी ना नीलू प्लीज? ओके, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करूंगी। ओके? थैंक्स नीलू, बाय।
फिर से खुशी को मिलने जा रही हो? मैं हैरान हो रहा हूँ, तुम उसे इतना सर पे क्यों चढ़ा रही हो? नीलू, मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए, लेकिन जाने में हर्ज ही क्या है शिप्रा? मगर फायदा भी क्या है? फायदा नुकसान मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि खुशी ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, और मैं उसे दोबारा मौका नहीं दूंगा कि वो हमारी मुस्कान की यादों के साथ मजाक करे। पापा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। हमें खुशी से इसी बात की नाराजगी है ना कि उसने हमारे घर, हमारे दिलों से मुस्कान दीदी की जगह लेनी चाहिए। इसीलिए जब वो आज हमें बुला रही है तो हम जाने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन पापा प्लीज, सिर्फ एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उन सब पिछली बातों को भूल जाइए और सिर्फ ये सोचिए कि हमारी खुशी हमें बुला रही है। अगर वो हमें बुला रही है तो कोई तो कारण होगा। शायद उसे सचमुच हमारी जरूरत होगी। क्या हम अपनी खुशी से मुंह मोड़ लेंगे? क्या हम अपनी खुशी को इनकार करेंगे? पापा प्लीज, उसने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आप सबको मंदिर लेके आऊं। एक बार, एक आखिरी बार, खुशी की खातिर प्लीज। उसके बारे में हर बात इतनी दिलचस्प है, और कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो वो इंसान फौरन आपके दिल को अच्छा लगने लगता है, आपके दिल को छू जाता है। कुछ ऐसे मुझे इसके बारे में लगा था, लेकिन वो है ये समझती ही नहीं। दादा, मेरे दिल ने सिर्फ खुशी को ही चुना है और मैं अपने दिल की बात मानता हूँ, लेकिन आपके दिल में क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता। दादू, आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा। आप ध्रुव को ये बात बताएंगे ही, और आपको दुनिया को भी ये बात बतानी पड़ेगी कि मैं मुस्कान। आप 19 साल चुप रहे थे ना, मैं आपको 19 घंटे देती हूँ फैसला करने के लिए। 19 घंटे। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। यदि चुप रहता हूँ तो ध्रुव के कदम उसे उसकी बर्बादी की ओर ले जाएंगे। तो बता दो सच, वो सच जिसके बताने का समय लगता है अब आ ही गया है।